कल्चर, कल्चर का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, कल्चर इज ए सेट ऑफ सच सोशल नॉर्म्स एंड आइडियल्स विच शेप्स पीपुल्स बिहेवियर। संस्कृति एक ऐसे सामाजिक नियमों एवं आदर्शों का समूह है जो व्यक्ति के आचरण को निर्धारित करता है, जैसे हम भारत देश में देखते हैं कि यहाँ दो तरह की संस्कृतियाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं। एक शैतानों की संस्कृति है, एक इंसानों की संस्कृति है। शैतानों की संस्कृति ऊंच नीच की व्यवस्था पर आधारित है और इंसानों की संस्कृति जो है समता पर आधारित है, श्रम पर आधारित है। ये बिल्कुल साफ साफ भारत देश के अंदर देखा जा सकता है। यानी जो मनुष्य का जो व्यवहार है वो उसके कुछ नियम हैं, आदर्श हैं, उससे वो निर्धारित करता है। तो जो शैतानी संस्कृति का मामला है उसमें ऊंच नीच की बात की जाती है। मनुष्य का व्यवहार ऊंच नीच की बात, मनुष्य का जो व्यवहार जो है ऊंच नीच से निर्धारित होता है। लेकिन जो इंसानों का जो संस्कृति है, श्रमण संस्कृति जो है भारत देश के अंदर, वो समता की बात करती है। तो सेकंड पॉइंट है साथियों, इसमें सेकंड पॉइंट है, कल्चर कंसिस्ट ऑफ पैटर्न्स एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट ऑफ एंड फॉर बिहेवियर एक्वायर्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय सिंबल्स कंस्टिट्यूटिंग द डिस्टिंक्टिव अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। इसका मतलब हुआ कि संस्कृति में ऐसे प्रतिरूप होते हैं जो मुखर और अंतर्निहित होते हैं। संस्कृति में ऐसे प्रतिरूप होते हैं जो मुखर और अंतर्निहित होते हैं, जो प्रतीकों द्वारा अधिगृहित और प्रेषित होते हैं, जो मानव समूह की एक विशिष्ट उपलब्धि होते हैं। जैसे हम आज देखते हैं कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन जब समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है तो उसमें बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, यानी जो प्रतीक हैं वो बुद्ध के निकल रहे हैं। वहाँ कोई राम का प्रतीक नहीं निकल रहा है। राम एक काल्पनिक पात्र है, रामायण के सारे पात्र काल्पनिक हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आ चुका है 1976 में, पेरियार ललई सिंह के द्वारा, यादव के द्वारा जो उनका केस हुआ था। तो कहा गया है कि संस्कृति में ऐसे प्रतिरूप होते हैं जो मुखर और अंतर्निहित होते हैं, जो प्रतीकों द्वारा अधिगृहित और प्रेषित होते हैं, जो मानव समूह की विशिष्ट उपलब्धि होते हैं। यानी हमारे भारत के मूल निवासियों की ये विशिष्ट उपलब्धि है बुद्ध की संस्कृति, बुद्ध के अवशेष, जिसके आधार पर आज जो भंते लोग हैं, बौद्ध धर्म के जो भंते लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। उसी के आधार पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये संस्कृति का मामला है। थर्ड पॉइंट है साथियों, इसमें थर्ड पॉइंट है, कल्चर कैन बी सीन इन द बिहेवियर ऑफ पीपुल्स इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। संस्कृति व्यक्तियों के व्यवहार में झलकता है। संस्कृति क्या है? व्यक्तियों के व्यवहार में झलकता है, यह स्वयं नहीं दिखाई पड़ता है। यानी जो शैतानी संस्कृति के लोग हैं वो ऊंच नीच की बात करते हैं और ऊंच नीच का व्यवहार भी करते हैं। और जो इंसान लोग हैं, इंसानी संस्कृति के लोग हैं, वो समता का व्यवहार करते हैं। तो संस्कृति जो है व्यक्तियों के व्यवहार में झलकता है, यह स्वयं दिखाई नहीं देता है। आप व्यवहार से समझ सकते हैं कौन इंसान है और कौन शैतान है, किसकी संस्कृति इंसानी है और किसकी संस्कृति शैतानी है। इसको देखा जा सकता है व्यवहार में। फोर्थ पॉइंट है, कल्चर इज सच एन इंटेंजिबल थिंग विच इज एक्वायर्ड and transmitted to next generations. This is the reason that material things are not counted as culture. इसका मतलब ये संस्कृति एक ऐसा तथ्य है जिसे सीखा जाता है। यह सीख कर ही समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। यही कारण है कि किसी भौतिक वस्तु को संस्कृति नहीं माना जाता है। यही कारण है कि किसी भौतिक वस्तु को संस्कृति नहीं माना जाता है। अब जैसे भारत देश में बौद्ध संस्कृति कैसे खत्म हो गई, श्रमण संस्कृति भारत देश से कैसे खत्म हो गई, तो यहाँ के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित किया गया। शिक्षा से वंचित करने से क्या हुआ, कुछ सीख नहीं सके, तो अगली जनरेशन को वो पीढ़ी को दे नहीं पाए। यही कारण है कि आज वो मिट्टी में दबी हुई है। और जब भारत में कहीं भी उत्खनन होता है तो बौद्ध संस्कृति दिखाई पड़ती है। ये जो शैतान लोग हैं जो काल्पनिक पात्रों को लेकर के अपने संस्कृति की बात करते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। अयोध्या में साफ दिखाई दे रहा है
कि राम मंदिर का जब समतलीकरण का जो काम चल रहा मंदिर का, तो वहाँ बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं, बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं। पांचवा पॉइंट है साथियों, पांचवा पॉइंट है नॉन मटेरियल थिंग इज नॉट डिस्ट्रॉयड एंड इट कैन बी यूज्ड बाय होल सोसाइटी साइमल्टेनियसली एज रिलीजियस बिलीफ, फोक वेज, मोरेज, इथिकल वैल्यूज, लैंग्वेज एट्सेट्रा। तो ये अभौतिक वस्तु समाप्त नहीं होती है। जो अभौतिक वस्तु है यानी जो मटेरियल नॉन मटेरियल थिंग है, ये समाप्त नहीं होती है और उसे समस्त समाज एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। जो नॉन मटेरियल थिंग है, अभौतिक वस्तु है, उसे समस्त समाज एक साथ इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि धार्मिक विश्वास, लोकाचार, लोकरीति, नैतिक मूल्य, भाषा इत्यादि। अब भाषा जो है सारे समाज के लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भाषा जो है नॉन मटेरियल है, ये संस्कृति का हिस्सा है। तो छठवां पॉइंट है साथियों, छठवां पॉइंट है इट इज क्यूमुलेटिव, इट ग्रोज बाय सक्सेसिव एडिशन, कल्चर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। छठवां पॉइंट है यह समाज में स्वतः समय के साथ संचित होती रहती है। ये जो संस्कृति है यह समाज में स्वतः समय के साथ संचित होती रहती है। यह समाज को जीवित रखने के लिए नितांत आवश्यक है। यह समाज को जीवित रखने के लिए नितांत आवश्यक है। किसी भी समाज में जो संस्कृति होती है वो संचित होती रहती है, समय के साथ संचित होती रहती है और समाज को जीवित रखने के लिए नितांत आवश्यक है। अब आज जैसे बौद्ध धर्म की बात हो रही, बौद्ध संस्कृति की बात हो रही है, अयोध्या में समतलीकरण में जो बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि समय के साथ जो है वो संचित होती रही है। आज फिर से धरती से जो है बौद्ध संस्कृति भारत में दिखाई दे रही है। तो ये जो नॉन मटेरियल थिंग है, ये समाज को जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है।